अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आप कमेंट में लिखिए ये बन गया था या फिर बताना होगा। जल्दी से कमेंट में लिखिए। नहीं बना सर जी, कोई बात नहीं प्यारे, हम बता दे रहे हैं। आइए खांसी पकड़ लिया कस के। लिखा है 4A5 CB6 793, ये दिया हुआ है 4 4 1 2, ठीक। तो कह रहा मैं बी के मान विस्तार क्या है, तो कह रहा इतना में बी के मान का विस्तार क्या है, का वहां छोटा हुआ का विस्तार क्या है, सी का मान न्यूनतम है। कह रहा बी का विस्तार क्या है, तो बी का विस्तार का मतलब, ये शब्द का मतलब आप तो समझे नहीं होंगे कि क्या कर रहा है। तो इतना बराबर इतना में बी के मान का विस्तार क्या है, यही आपसे क्वेश्चन मार्क है। कह रहा सी का मान न्यूनतम है, तो विस्तार का मतलब भी कहां से कहां तक हो सकता है, इसका मतलब प्यारे ये हुआ, मतलब भी मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो आइए देखते हैं। ये आपका इकाई डिजिट को जोड़िए, 6 3 9 5 14 के 4 हासिल बच गया एक, तो एक इधर आएगा। अब प्यारे इन सब को जोड़ेंगे तो बी के मान का विस्तार कर रहा है, तो बी का पहले मिनिमम वैल्यू पता करिए। हम बोले बी का पहले मिनिमम वैल्यू पता करिए, ठीक ना, मिनिमम वैल्यू, फिर मैक्सिमम वैल्यू भी पता कर लेंगे। तो आइए बी मिनिमम, तो बी मिनिमम कहेगा तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। आप कहेंगे सर हम जीरो मान लेते हैं, मिनिमम हो जाएगा। तो जरा समझना है साहब जी आपको, हम बोले इधर से हासिल आया तो एक हुआ, तो 9 और 1 10 और प्लस ए प्लस बी, 9 1 सबको जोड़िएगा तो 9 प्लस 1 यानी 10 और प्लस ए और प्लस बी। अब इतना बराबर 4, और इधर से कुछ हासिल इधर गया होगा, तो आप फिर प्यारे 7 4 11 11 9 20, समझिएगा मेरा बात को। 7 4 11, और सी तो किसी संख्या का अंक है, यानी एक अंक वाला संख्या का वैल्यू, सी का वैल्यू जो भी होगा एक अंक का होगा। तो 7 4 11, अगर ये मैक्सिमम लेंगे तो 9 तक जाएगा, तो 11 और 9 20, इसका मतलब है कि यहाँ 21 आया, यानी इधर से हासिल तो जरूर आया है। तो प्यारे इसको मैक्सिमम ही अगर लेते हैं तो भी आपका यहाँ पर 19 तक पहुंचा है, 7 4 11 और 11 9 20, तो बोलिए इधर से हासिल आया होगा एक, तो ये बढ़ के हो गया 11। मेरा कहने का मतलब है कि इसको जब आप जोड़िएगा ना तो ये एक अंक से बड़ा संख्या आएगा, क्योंकि 9 1 10 यही दोनों को जोड़े तो 2 अंक का बन गया, और इसको जोड़ेंगे तो 2 अंक का ही रहेगा। और प्यारे इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर लेते हैं ए बी का, तो यहाँ में तो मिनिमम निकालना चाह रहे हैं, तो आपको ध्यान ये देना है कि 9 1 10 पूरा हो गया और ये दोनों को कितना माने कि लास्ट डिजिट 4 आ जाए। तो बी तो मिनिमम तभी होगा, बी को मिनिमम तभी होगा जब ए को मैक्सिमम ले लेते हैं, तो ये मैक्सिमम 9 पहुंचा सकते हैं आप। तो बोलिए 10 9 19, लेकिन लास्ट डिजिट 24 पूरा करने के लिए अब 19 से पहले 14 था, तो 14 पूरा करेंगे तो फिर प्यारे ये तो मैक्सिमम लेंगे तब ना ये मिनिमम होगा, तो फिर मिनिमम हो नहीं पाएगा अगर इसको छोटा करते हैं तो हम बोले कि ये 10 है, आप कहेंगे सर इसको हम 4 लेते हैं, इसको 0, तो 10 4 14 प्लस 0 14, 14 के लिए लास्ट डिजिट 4 इधर एक बच गया। लेकिन हमें यहाँ पर बी को लेना है मिनिमम, तो मिनिमम तभी होगा जब ये मैक्सिमम करेंगे, तो हम यहाँ पर अगर 9 लिए तो 10 और 9 19, तो इसमें कितना हम जोड़े, बी का वैल्यू कितना ले लेंगे, लास्ट डिजिट 4 है, तो 19 के बाद 24 पूरा होगा, 24 में ही 4 आएगा, तो 19 आ गया, तो फिर यहाँ पर 5 लेना पड़ेगा। तो बी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, बी का मिनिमम वैल्यू 5। अगर बी मिनिमम 5 लेते हैं तो समझिएगा, लाइए बी मिनिमम अगर 5 होगा तो देखिए इन सबको जोड़ेंगे, बी का वैल्यू मिनिमम 5, ठीक। अब हम बोले प्यारे यहाँ पर एक, सॉरी ये लिख दिया, ये नहीं लिखना था, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा प्यारे 9, तो अब इन सबको जोड़ेंगे तो 9 5 14 1 15 9 24, 24 के 4 हासिल बच गया 2, तो 2 हासिल इधर आएगा, तो 7 4 11 11 2 13, और पूरा करना है 21, तो सी को कितना लेना पड़ेगा, तो आप बोले कि 7 4 11 2 13, 13 में कितना जोड़े कि 21 हो जाता, आप कहेंगे 8, तो हमें सी का मान तो निकालने से मतलब है नहीं, तो बोलिए बी का मिनिमम वैल्यू कितना ले रहे हैं 5, तो बोलिए बी मिनिमम वैल्यू यहाँ करा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन मिनिमम 5 ले सकते हैं, 0 नहीं आ सकता है, मिनिमम 5 ले सकते हैं, कह रहा मिनिमम 1 के बराबर या फिर 1 से भी बड़ा, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर कह रहा है 4 के बराबर या 4 से बड़ा, ये तो होगा नहीं, मिनिमम कितना लेना है 5, तो बी 5 के बराबर होगा या तो फिर 5 से बड़ा होगा, आंसर आपका हो गया। लेकिन आप कहेंगे सर हम ऐसे नहीं जानते हैं, हमको मैक्सिमम भी बताइए, तो ठीक है करते हैं, उसके बाद फिर हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, हड़बड़ाइएगा मत पे। तो प्यारे यहाँ पर अगर आप बी का मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना चाहिएगा तो बी मैक्सिमम तभी होगा जब ए मिनिमम होगा, और ए मिनिमम होगा तो बी मैक्सिमम मानिएगा। तो देखिए करना क्या है कि साहब जी बी को मैक्सिमम बनाइएगा तो एक अंक वाला संख्या है तो मैक्सिमम 9 होगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं, तो हम बोले यहाँ 6 3 9 5 14 4 हासिल गया 1, अब बोलेंगे 9 9 18 1 19, और लास्ट डिजिट 4 होने के लिए यहाँ पर कितना ले लेंगे, तो 9 9 18 1 19, 19 में कितना जोड़े कि लास्ट डिजिट 4 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 के 4 हासिल बच गया 2, तो 7 4 11 2 13, तो सी का वैल्यू कितना लेना होगा 21 पूरा करने के लिए, तो 13, तो इधर हो गया 8, 13 8 21, तो ये हो गया। तो बोलिए बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 9, यानी हम कह सकते हैं कि बी ना 5 के बराबर होगा,
और नहीं तो फिर 5 से ज्यादा होगा, 5 से कम नहीं हो सकता। बी का मिनिमम वैल्यू 5 आया है तो बी, फिर से देखिए, बी का मिनिमम वैल्यू 5 आया है तो बी मिनिमम 5 होगा या 5 के बराबर होगा, नहीं तो फिर 5 से ज्यादा होगा ये। और हम बोले मैक्सिमम बी का वैल्यू 9 आया तो बी है जो 9 के बराबर होगा, नहीं तो फिर 9 से छोटा होगा, तो बी का विस्तार ये हुआ। यानी 5 के बराबर या 5 से बड़ा, 9 के बराबर या 9 से छोटा, यानी 5 और 9 के बीच, 5 से लेकर 9 तक यही हो सकता है। तो विस्तार इसका यही हो गया आपका आंसर सी। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में है, जल्दी से आपको बनाना रहेगा, तो प्यारे वहां पर जल्दी में बोलना है, तो एकदम फटाफट आप कतार में पहले इसको आप लिख दीजिएगा और इसको जल्दी से आंसर बोलना है आपको। तो 4 4 1 2। अब आप मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी बोल सकते हैं। मान लेते हैं कि आप जल्दीबाजी में है, आपको निकालना है, तो अगर मान लेते हैं मैक्सिमम ही हम निकाल रहे हैं, तो बोलेंगे 36 9 5 14 हासिल हो गया 1, और मैक्सिमम भी निकालना है, तो बी का मैक्सिमम लेंगे तो 9 से तो बड़ा हो नहीं सकता, 9 9 18 19, तो इसको लेंगे 5, तो 19 और 5 24 के 4 हासिल 2, तो 7 2 9 4 13 8 21, तो ये हो रहा है, यानी मैक्सिमम बी का वैल्यू 9। तो यहाँ पर बोलिए बी मैक्सिमम 9 होगा, यानी 9 के बराबर होगा या फिर 9 से छोटा होगा, तो ये तो है नहीं इसलिए गया, ये भी नहीं है गया, ये भी नहीं है गया, यहाँ है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो एग्जाम में आंसर देके भाग जाना है, जैसे किसी को मार के भागते हैं। अगर आप कमजोर हैं और किसी को अगर पीट दिए तो मार के फुट से भाग जाते हैं। अगर आप मजबूत हैं तो मारबो करते हैं और ओजे पर ही खड़ा भी रहते हैं और मारबो भी नहीं करते हैं। तो कहावत है, खा के पसरी और मार के ससरी। देखिए यहाँ पर इस तरह का स्टार वाला प्रश्न रेलवे का एग्जाम में ज्यादा आता है, ऐसा नहीं है कि एसएससी में नहीं रहता है, एसएससी में भी रहता है। तो कोड में लिखा हुआ है, इतना को इतना लिखा जाता है, ठीक, इतना को इतना लिखा जाता है। तो कह रहा ना इतना बराबर क्या होगा, तो समझिए प्यारे यहाँ पर ए का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू 3, तो पूछ रहा है क्या होगा, तो इतना को इतना लिखा जाता है, माइनस ए का जगह 4 और बी की जगह 3 और माइनस माइनस 2 ऐसे बस। तो बोलिएगा कोष्ट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बोलेंगे प्लस 2 और प्लस 3 5, तो 5 और माइनस 4 यानी 1, तो आपका आंसर हो गया 1। आइए, तो इस तरह से आप जल्दी से आंसर दे सकते हैं। आइए प्यारे यहाँ पर देखिए, इतना को कोड में इतना लिखा जाता है, तो पूछ रहा है इतना को क्या लिखा जाएगा, तो पहले कोष्टक का क्रिया होता है, तो इसको 2 स्टेप में करना पड़ेगा। तो बोलिए ए स्टार बी को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा, तो पहले प्यारे इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको सोल्व करके जो आएगा यहाँ लिख देंगे और फिर ये दोनों को लेकर सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले इन दोनों को लीजिए, तो ए का वैल्यू 3 है, ए स्टार बी, यहाँ 3 स्टार माइनस 1, तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ए की जगह पर प्यारे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और बी की जगह -1, और बोलिए 3 प्लस यहाँ -1 है। अब सोल्व करिएगा तो ऊपर में -3 और नीचे में प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 1 यानी 2, यानी -3/2, तो ये आ गया -3/2। 2 टर्म हो गया, इतना और इतना को लेकर सोल्व करना है, तो इसको ए पढ़ेंगे और इसको बी पढ़ेंगे, तो ए अगुना बी, बी का वैल्यू -3/2 बट्टा ए प्लस बी, ए का वैल्यू है 3 और बी का वैल्यू आपका दिया हुआ है -3/2। अब इसको प्यारे सोल्व करना है, यही आपका आंसर होगा। तो 3 3 9 -9/2, और प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 में से 3 गया 3/2, तो ये -3/2, माइनस माइनस हटा दीजिए, 2 से 2 हटा दीजिए, 3 से 9 कटेगा 3 बार, यानी आपका आंसर हो गया 3। तो इस तरह से आपका, अच्छा ये माइनस में नहीं आया था, 3 दूनी 6 में से 3 गया, माइनस में नहीं आया था, क्या ये प्लस में आया था। हम बोले कि 3 दूनी 6 में से 3 गया तो 3/2 बचा, ये माइनस में नहीं था, माइनस गलती से लिख दिया, 2 से 2 कटेगा, 3 से 9 3 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा -3, जो आपका आंसर ए है। इस तरह से बना लीजिएगा। तो ये सब सिंप्लीफिकेशन है। ये प्यारे ये वाला प्रश्न बहुत ज्यादा बार रिपीट किया है एग्जाम में, एसएससी में भी बहुत बार, और प्यारे रेलवे का एग्जाम में भी ये बहुत ज्यादा बार रिपीट किया है, तो ये प्रश्न रिपीट करते रहता है, इसको हम वहां पर लिख दे रहे हैं, तो यहाँ स्टार 3 है। तो देखिए, अच्छा ये वाला नहीं, अगला प्रश्न ये वाला रिपीट नहीं किया है, रिपीट ये वाला किया है, ये रेलवे एसएससी दोनों जगह, ये दूसरा प्रश्न हम ध्यान नहीं दिया। आइए देखते हैं, सोल्व करते हैं। तो प्यारे ये वाला को हम यहाँ से मिटा के यहाँ लिख देते हैं। अब आप जल्दी से इसको सोल्व करिए, यहाँ मिटा देते हैं। अब जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा, तो x y z बराबर इतना, यानी इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को इस स्टाइल में लिख दीजिए। तो अंडर रूट x के जगह पर 6 है, तो 6 + 2, अब डायरेक्ट बोलिएगा 8, ऐसे नहीं लिखते रहेंगे, प्लस गुना y + 3, y की जगह 15 है, तो 15 + 3 18, लेकिन समझाने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं बट z + 1, तो z का वैल्यू 3 है, तो 3 + 1, बोलेंगे 6 2 8, 15 3 18 बट्टा 3 1 4। अब आप बोलिएगा ना कि इससे प्यारे आपका कट जाएगा 2 बार, तो 18 दूनी 36, 36 का रूट 36 आ गया, 36 का रूट निकालेंगे 6, इसलिए इनमें से कोई नहीं, इस तरह से हो जाएगा। आइए ये वाला प्रश्न को समझिए, लिखा हुआ 2 स्टार 3 बराबर इतना, तब इतना कैसे आया, इतना को कोड में इतना लिखा गया, ये तो मैथ का रीजनिंग ज्यादा है इसलिए बार बार पूछता है। इतना को कोड में प्यारे इतना लिखा जाता है, तो इतना कैसे हुआ, तो पहले इसको स्क्वायर किया, फिर इसको भी स्क्वायर किया, स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दिया, ऊपर से फिर रूट चढ़ा दिया। तो हम बोले कि
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और उसके बाद 60 बना दिया। 9 4 13 का रूट, तो रूट 13 हो गया। यानी इस तरह से पहले स्क्वायर किया, फिर दोनों को जोड़ दिया, फिर रूट चढ़ा दिया। उसी तरह से यहाँ पहले स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो अब बोलेंगे 16 9 25 का रूट 5 आया ना। यानी अब हम कह सकते हैं कि ये ट्रिपलेट है। क्या है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट है, ये दोनों को करेंगे तो इतना ही आएगा। देख लीजिए, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हो गया आपका रूट 13। ट्रिपलेट है। तो उसी तरह से 3 4 5, तो यहाँ 5 12 तो 13, ट्रिपलेट है 5 12 13। नहीं समझे मेरा बात? तो हम बोले प्यारे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जोड़ दिए। तो जब 5 बार हम देख रहे हैं कि ट्रिपलेट है, इसलिए सीधा बोलेंगे 13। आपको ट्रिपलेट याद है तो आपने तो कैलकुलेट करिए, 144 25 169, 169 का रूट निकालेंगे 13, तो आपका आंसर हो जाएगा 13। ट्रिपलेट है सीधा। आइए, ये प्यारे आपका प्रश्न है, ये आपका एसएससी का प्रश्न है, सीजीएल का। करा यदि इतना बराबर इतना और डी ऋणात्मक है तब कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पर कह रहा है ना कि 5b बराबर 2d, तो 9c बराबर 4d और d ऋणात्मक है, तब कौन सा कथन सत्य? देखिए यहाँ पर ऐसा है कि b और c के बीच में, यहाँ bd यहाँ bc 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 के बीच में संबंध दिया है, तो इतना बराबर 2d है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट में सेकंड से भाग दे दीजिए। आप कहेंगे सर ये सोच कैसे लिए कि हम भाग देंगे? तो जब भी संबंध जोड़ना रहता है दो गो अलग अलग इक्वेशन के बीच में, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को घटा दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों को भाग दे दीजिए। दोनों घरों के बीच में संबंध जोड़ना और दो गो इक्वेशन है, तो दोनों को जोड़िए या घटाइए या गुना करिए या भागा करिए। तो हमको लगा ना कि भाग देने से फायदा क्या होगा कि डी ऋणात्मक कह रहा है और ऑप्शन में इस समय डी है नहीं, डी तो एगो में है, तो डी को हम हटाना चाह रहे थे, तो हम सोचे कि अगर फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से भाग दे देंगे तो डी अपने से कट जाएगा, इसलिए हम भाग दे दिए। तो प्यारे इससे फायदा क्या हुआ कि डी गायब हो गया, सुविधा हो गया, तो 5 दूनी 10 बी बराबर हो गया 9c। अब आप बोलेंगे b इज टू c, तो गुणांक पलट देंगे, तो इधर 9 और इधर 10, ये हो गया रेशियो, b और c का रेशियो हो गया। अब प्यारे b का वैल्यू 9 है और c का वैल्यू 10 है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि b और c को कंपेयर करते हैं, तो b का वैल्यू कम है, c का वैल्यू ज्यादा है, यानी हमें ऐसे दर्शाना पड़ेगा। और ऐसा ऑप्शन किसी में है तो यहाँ पर c छोटा है b से, यहाँ कहा है कि b छोटा है c से, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ bc बराबर कर रहे हैं तो छोटा है b, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ bd में संबंध है, यहाँ bd तो है नहीं, इसको रोक के रखिए, पहले उधर चेक करिए, क्योंकि यहाँ bd है वहाँ bc आया हुआ, तो इसको तो आप चेक कर नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ तो कुछ आ रहा है, इसलिए इसको रोक के रखिए, नहीं होगा तो फिर हम लोग सोचेंगे। तो यहाँ दिख रहा है कि b c से छोटा है, जो यहाँ पर दिख रहा है कि b c से छोटा है, यानी आपका आंसर ये सही हो गया, तो इस पर दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो प्यारे अब यहाँ आप कहेंगे सर अगर ये रहता तो फिर यहाँ पर c तो हटेगा नहीं, क्योंकि दोनों इक्वेशन में d है, तो ये तो किसी हालत में होगा नहीं, क्योंकि c को रहना अनिवार्य है, क्योंकि दोनों इक्वेशन के बीच में संबंध जोड़ेंगे तो c किसी भी हालत में कटेगा ही नहीं, कटेगा तो हमेशा d ही कटेगा, क्योंकि दोनों में है, तो d तो यहाँ पर रह ही नहीं सकता, इसलिए d तो ऐसे ही गलत हो गया। आइए यहाँ पे ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा था, देख के डरना नहीं है, बहुत आसान है। एग्जाम में लोग क्या करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम है, मतलब किसका वैल्यू मैक्सिमम है, तो आप इतना सारा डिजिट है जोड़िएगा, जोड़ करके इसको पहले यहाँ पर लिखिएगा, तो ये भी बहुत बड़ा डिजिट होगा, फिर इसको जोड़िएगा, जोड़ करके फिर यहाँ पर लिखिएगा, फिर उसी तरह से इसको भी जोड़ते जोड़ते हालत खराब हो जाएगा। तो यहाँ कुछ विशेष बात है, देखिए सभी में लास्ट डिजिट 3 है, फिर यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर 1 है, सभी में सेम है 2, सभी में है 3, काटते नहीं रहेगा, ऐसा हमें समझाने के लिए लिख रहे हैं केवल ये यहाँ तक, यानी केवल लास्ट का 2 डिजिट है ना जो अलग है, बाकी सब सेम है। इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, इसमें भी आपका एग्जाम में एक एक करके मत काटिएगा, केवल समझाने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं। सब यहाँ तक सेम है, केवल लास्ट डिजिट को चेक करना है, नहीं तो लास्ट 2 को डिजिट बाकी सब में सेम है, तो रिजल्ट इसी से पता चल जाएगा क्या होगा। तो 30 12 42 और यहाँ जोड़ रहे हैं तो 20 और 18, तो 20 10 30 8 38, यहाँ अधिकतम करा थे तो इससे छोटा, इसलिए जोड़ के लिखने की जरूरत ही नहीं है। 40 9 49, तो प्यारे ये वाला तो ज्यादा हो गया, ठीक है। तो अब बोलिएगा यहाँ अकेले 60 है और जोड़ेंगे तो और होगा, इसलिए ये गया, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। अब एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो आपको जल्दी से 1 सेकंड में देखना है, सब में सेम है, 9 तक सेम है, लास्ट डिजिट इतना है, इधर 9 6 3, हाँ सब सेम है, बस यही सोचना है। 2-3 बार पूछ चुका इस तरह का प्रश्न, तो आपको देखना है कि 30 12 42 इससे छोटा था, तो गया, 40 9 तो ये बड़ा हो गया, तो ये गया, और 40 9 49 यहाँ पर 60 अकेले है, तो ये हो गया, ये गया, बस बोल लीजिएगा इस तरह से। तो प्यारे ये हुआ, ठीक है। आगे तो हम अपना इसमें से डिलीट कर दे, क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो जाता है। आइए अब ये पेन ड्राइव लगाते हैं, आगे का इसमें होगा। आइए साहब जी देखते हैं, इसमें भी ढेर सारा भर गया है, जो एक्स्ट्रा होता हम डिलीट करवा देते हैं। आइए देखते हैं, शायद यही होना चाहिए। यहाँ तक हो गया, अब आइए यहाँ से देखिए, ये बड़ा छोटा वाला में टाइम लगता है, अभी से आपके पास आधा घंटा टाइम है, इसमें पूरा 1 घंटा चाहिए। तो हम आपको बता दें कि प्यारे आप इधर नेचर 14 तक पीडीएफ एक साथ गया था, जो 61 तक हो गया था, उसके बाद इधर नेचर 15, ये सब पिछले दिन हो गया था,
इसके बाद ये नेचर 16 अभी हो गया 17, 16 और हाँ 16 हो गया, यहाँ से 17 है। तो नेचर 17 वाला ना पूरा 1 घंटा पूरा कंप्लीट चाहिए। और ये आज तक का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इस तरह का प्रश्न नहीं पूछता, सभी एग्जाम में पूछता है। तो इसमें कई एक मेथड बताना है हमें, इसलिए प्यारे इसमें फुल टाइम 1 घंटा चाहिए, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी। अगला क्लास में उसको लेंगे। यहां से आइए नेचर 18, ये आपका 17 अगला क्लास में ले लेंगे। ये सब एग्जाम में खूब रहता है लेकिन बड़ा आसान है, सभी लोग इसको बना लेते हैं। तो आइए प्यारे देखते हैं, समझाना तो पड़ेगा ही। कह रहा किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1 होता है, तथा यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1/2 होता है। कह रहा ओबाह भिन्न है मतलब क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, भिन्न पूछ रहा है। तो बेसिक से पहले बनाते हैं फिर डायरेक्ट करेंगे। भिन्नों का भिन्न, भिन्न का अंश, भिन्न का अंश। तो प्यारे भिन्न का अंश हम मान लेते हैं x, और भिन्न का हर, हर मतलब डिनोमिनेटर, अंश मतलब नोमिनेटर, तो हर को हम y मान लिए। तो आपका भिन्न कितना हो जाएगा, तो x/y, ये भिन्न हो गया। स्कूल में आप भी पढ़े थे और आसान है, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रश्न हम समझा देते हैं। ये आपका भिन्न है x/y। अब क्या रहा है, किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए, तो भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए, तो जोड़ दिया तो इतना हो गया, जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1 होता है, यानी इतना बराबर कितना होगा, 1 होगा। अब इसको प्यारे सोल्व करेंगे तो तिरछा गुना, तो x + 5 बराबर बाई, कहाँ बाई, इसको इधर ले आएंगे तो x - बाई बराबर -5, ये हो गया पहला इक्वेशन। अब आइए आगे, आगे लिखा है तथा यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए, तो भिन्न कितना था, x/y, हर में करा 6 जोड़ा जाए, जोड़ दिए, 6 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1/2 होता है। तिरछा गुना करेंगे तो 2x बराबर y + 6, y को इधर ले आएंगे तो इतना बराबर 6, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ हम यहाँ लिखते हैं, तो x - y बराबर -5, और यहाँ पर लिखा हुआ 2x - y बराबर 6। अब हम क्या करते हैं ना, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो घटाते हैं तो प्यारे साइन बदल जाता है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, तो इससे ये खत्म हो जाएगा। -2x और x यानी -x बराबर -11, तो ये रहा -11, माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर हो गया 11, x बराबर हो गया प्यारे 11। अब x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, y निकल जाएगा, तो x के जगह पर 11 रखिएगा तो y इस तरफ जाएगा, -5 इधर आएगा, तो इधर आके जुट जाएगा, तो 11 5 16, तो ये रहा y का वैल्यू 16 और x का वैल्यू 11, x 11 है और y 16 है। पूछ क्या रहा है, वो भाई भिन्न है, तो भिन्न x/y है, तो x का वैल्यू 11 और y का वैल्यू 16, तो आपका आंसर हो गया 11/16। इस तरह से प्यारे आपका आंसर हो गया। लेकिन इतना कभी करिएगा तो एग्जाम में कभी समय पर बन पाएगा, इतना में तो 20 को क्वेश्चन बना लीजिएगा, इतना टाइम बर्बाद हो गया, इतना नहीं करना है। देखिए स्कूल में ये पढ़े, आपको पास उतना अकल होगा, लेकिन प्यारे एग्जामिनेशन हॉल में रहते हैं ना, तो ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शन हल करते हैं, बाई ऑप्शन। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है, ऑप्शन से करना। तो देखिए कैसे करिएगा। पूछ रहा ओबाह भिन्न है मतलब कौन सा भिन्न है, तो ऑप्शन में ही भिन्न दिया हुआ है, तो कुछ पल के लिए पहला ऑप्शन को सही मानकर देखते हैं, सही हुआ तो टिक करेंगे, गलत हुआ तो क्रॉस करेंगे। तो कह रहा किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1 होता है। इसमें 5 जोड़े तो प्यारे 21/21 यानी 1, ये पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इसमें भी 5 जोड़े तो 13 5 18, 18/18 यानी 1। इसमें अगर 5 जोड़ते हैं तो 11 5 16/16 यानी 1, 18, अब इसमें 5 जोड़ेंगे तो 18 5 23/23 यानी 1। तो प्यारे सभी ऑप्शन फुलफिल कर रहा है, इसलिए सब फुलफिल कर रहा है, तो केवल फर्स्ट इक्वेशन से तो होगा नहीं। अगला पढ़ के देखिए, यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए, क्या किया जाए, हर में 6 जोड़ा जाए, किसमें 6 जोड़ा जाए, हर में, तो हम हर में यानी डिनोमिनेटर में जोड़ दिए, तो कहा जोड़ा जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 होता है। यहाँ देखिए तो 1/2 हुआ, तो 16/21 और 6 27, ये 1/2 होना चाहिए, और हो रहा है 16/27, तो नहीं हुआ। यहाँ पर प्यारे 13/18 और 6 24, ये होना चाहिए 1/2, जो नहीं हुआ। यहाँ पर देख रहे हैं 11/16 और 6 22, कटेगा तो ये 1/2 तो हो ही गया, इसलिए आंसर हो गया। यहाँ 13 और 6 29, तो 18/29 है, 1/2 नहीं आया, इसलिए नहीं हुआ। तो आपका आंसर है प्यारे सी। इस तरह से आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। बस एक प्रश्न और देखते हैं, आधा इधर आधा उधर आ गया है, तो पहले इसको नहीं देखते हैं, ये 34 है, 34 के बाद आइए एक प्रश्न और देखते हैं, बस फिर समझ आप हो जाएगा। देखिए अगर किसी भिन्न के अंश को अपने ही से गुना कर दिया जाए, किसी भिन्न के अंश को अपने ही से गुना कर दिया जाए तो वह 8/3 हो जाता है। यदि उसके हर को अपने ही से गुना कर दिया जाए तो वह 1/9 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करे, तो पूछ रहा है कि भिन्न ज्ञात करे, तो ऑप्शन में से कोई होगा, तो पहला ऑप्शन को सही मानकर देखते हैं। तो आइए देखते हैं प्यारे, पहला ऑप्शन को पहला कंडीशन लेते हैं। तो अगर किसी भिन्न के अंश को अपने ही से गुना कर दिया जाए, यानी 6 है, 6 को 6 ही में गुना कर दिया जाए, तो वह 8/3 हो जाता है। काट के देखिए, 2 से 2, 2 से 3 और 2 से 3, तो ये 9 हो गया। यहाँ पर 8/3 होने के लिए कह रहा था, तो ये तो नहीं हुआ, तो गया। यहाँ पर चेक करके देखिए, तो 3 को 3 में गुना किए, अब कह रहा है कि अंश को अपने ही से गुना कर दिया जाए तो वह 8/3 होता है।
तो यहाँ पर तो हम बोले 9/7 हो गया, आपको होना चाहिए 8/3, नहीं हुआ। बोले इसको अगर हम चेक करते हैं तो 4 को 4 में गुना किया बट्टा 6 है, तो 2 से 3 और 2 से 2 8/3, पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। लेकिन यहाँ ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए अगला भी कंडीशन चेक करके देख लीजिए। यदि उसके हर को अपने ही से गुना किया जाए, हर को, तो इससे गुना किया देना तो 1/9 होता है। 2 से काटेंगे 2 और 2 से 3 और 2 से 3, तो 1/9 हो गया। दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। तो प्यारे इस तरह से ऐसे प्रश्न को आप डायरेक्ट ऑप्शन से बना दीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे ये आपका 33, 34, 35, 36 ये सब बन जाएगा। आइए 37 नंबर, ये प्रश्न बहुत पहले से एग्जाम में पूछते आ रहा है और आज भी ये उतना ही पूछते रहता है, रिपीट होते रहता है ये वाला प्रश्न, कभी कभी डिजिट चेंज करके, कभी डायरेक्ट। करा 50 को 2 ऐसे भागों में बांटा जाता है कि इन भागों के व्युत्क्रम का योग 1/12 है। करा 50 को 2 ऐसे भागों में बांटा जाता है कि इन भागों के व्युत्क्रम का योग 1/12 है। तो हम बोले कि ये भाग क्या है, तो 50 को 2 भाग में जोड़ा गया है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 पूरा होगा, 30, 20, 50, 28 और 22, 50, तो 26, 4, 30, 20, 50, 36 और 40, 10, 50, 50 तो सब हो ही रहा है क्योंकि 2 भाग में बांटा है, तो ये भाग है। लेकिन कह रहा है इन भागों के व्युत्क्रम का योग 1/12, तो इसको चेक करके देखिए। तो बट्टा में कुछ नहीं यानी 1 है, तो व्युत्क्रम होगा तो 1/20। हम बोले प्यारे ये बट्टा में कुछ नहीं यानी 1 है, तो पलट देंगे तो व्युत्क्रम यानी उल्टा 1/30 और इधर 1/30, दोनों को कह रहा है कि योग 1/12, जोड़ के देखिए, फिर का जोड़ आप सीखे थे। तो प्यारे आप जल्दी से बोलेंगे 20, 30 का एलसीएम 60 होने के लिए 3 से, तो 3 इकाई 3, 60 होने के लिए 2 से, 2 इकाई 2, तो 5/60, 5/60, तो 5 से 60 कटेगा 12 बार, यानी 1/12 हो तो रहा है, इसलिए आपका आंसर ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। अगर ये ना होता तो आगे चेक करते। आइए अगला प्रश्न, ऐसा वाला प्रश्न प्यारे जब प्रतिशत में रहे और भिन्न से रिलेटेड रहे। एक तो आपका डायरेक्ट इस तरह से रहता है और दूसरा वो आपका प्रतिशत में है। तो ऐसा प्रश्न जब रहेगा ना, देखिए आधा ऑप्शन ऊपर आधा नीचे, इसलिए हम अगला प्रश्न बना देते हैं, समझना ही तो है। आइए देखते हैं। तो प्यारे ये वाला प्रश्न है, यहाँ है, इसको हम बनाते हैं, ठीक है। ये आपका प्रश्न, आइए करा यदि एक भिन्न के अंश को 300% से बढ़ाया जाए। प्यारे इसको हम जल्दी से सेट प्रैक्टिस लाइए सर। प्यारे सेट प्रैक्टिस चल रहा है, सूर्यभूषण प्रसाद लिख रहे हैं कि सर सेट प्रैक्टिस लाइए। प्यारे सेट प्रैक्टिस चल रहा है शाम में, अल्टरनेटिव डे पे। वो वर्षगांठ था जिसके वजह से 2 दिन ऑफलाइन भी डिस्टर्ब रहा, लोग एंजॉय करने में पील गए थे, तो हम लोग को भी लेट नाइट हो गया, इसलिए थोड़ा सा आपका क्लास 1-2 दिन डिस्टर्ब हो गया और ऑफलाइन में 2 दिन डिस्टर्ब हो गया, शायद आपका भी 1 दिन या 2 दिन डिस्टर्ब हुआ। तो अब अलग चीज था तो उसमें हो जाता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो प्यारे ऑफलाइन में वर्षगांठ साल में 1 बार आता है, इसलिए 1-2 दिन डिस्टर्ब हुआ, तो उससे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं था, वो लोग तो एंजॉय किए, मस्ती किए, तो लोग को मजा ही आया। लेकिन आप लोग ऑनलाइन है तो ऑनलाइन वर्षगांठ थोड़े मनाया जाता है। देखते हैं इसको। कारण यदि एक भिन्न के अंश को 300% बढ़ाया जाए और हर को 100% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न इतना होता है। इसको आप पूर्णांक तोड़ लीजिए, तो 1 गुना 19, 19, 19 इकाई 19, 19 और 11 30, 30/19 है, ये आपका भिन्न है। तो कह रहा यदि एक भिन्न के अंश को 300% बढ़ाया जाए और हर को 100% बढ़ाया तो परिणामी भिन्न इतना होता है। मूल भिन्न कौन सा था, तो इसको आपको ऑप्शन से करिएगा ना तो कोई विशेष फायदा नहीं होगा। तो इसको आप बेसिक तरह से बनाइए, यानी एक्स वाई मानकर, या तो फिर ऑप्शन से, लगभग बात बराबर है। इसलिए हम बोलेंगे कि जब परसेंट में रहे ना तो फिर एक्स वाई मान के ही, भिन्नों का अंश और हर मान के ही बेसिक से करना चाहिए। हम ऐसे दोनों दिखा देते हैं करके। मान लेते हैं कि कोई भिन्न है जिसका अंश है एक्स और हर है वाई, ठीक, तो भिन्न हो गया x/y। अब कह रहे यदि एक भिन्न के अंश को 300% बढ़ाया जाए तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, दुनिया का कोई भी चीज। आप भी अपने आप में पूर्ण है, यानी 100% है, चाहे तेज है या कमजोर है, जो भी है, जैसा भी अपने आप में 100% है। परसेंट के नजरिए से देखा जाए तो अपने आप में 100% है, और उसमें 300% बढ़ाया गया था। कोई भी चीज 100% होता है, 300% बढ़ा देंगे तो खुद का 400% हो गया, तो ये हो गया 400%। और हर को 100% बढ़ाया जाए तो पहले से अपने आप में 100% था, 100% बढ़ा देंगे तो 200%। तो अब नया भिन्न इतना हुआ, प्रश्न कर रहा है तो परिणामी भिन्न इतना हो गया। इतना मतलब कितना हो गया, 30/19। हम करें इतना हुआ, प्रश्न करें इतना हुआ, दोनों तो उसी का, इसलिए दोनों बराबर। परसेंट से परसेंट, 2 0 से 2 0, इससे कट जाएगा, और 2 से 15, यानी भिन्न का अंश x/y भिन्न है और इसका वैल्यू आया 15/19, तो भिन्न आपका हो गया 15/19। इस तरह से बोल दीजिएगा। तो बेसिक में आपका तुरंत ये हो जाएगा जब भी परसेंट में रहे। अब ऑप्शन से क्या लफड़ा है जो समझिए। गलती से अगर लास्ट ऑप्शन ही, तो बेसिक से करिएगा, ऑप्शन ढूंढेंगे, शुरू में रहे चाहे अंतिम में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन से जब करिएगा ना, संजोग से लास्ट वाला ऑप्शन अगर रहेगा तो 3 बार आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो बेकार जाएगा। इसलिए जब भी परसेंट में रहे तो डायरेक्ट बेसिक से ही करिएगा। ऐसे हम करके दिखा रहे हैं। करा तो मूल्य भिन्न कौन सा है, कुछ पल के लिए मान लिया कि पहला ऑप्शन सही है, सही है तो टिक करेंगे, गलत हुआ तो क्रॉस करेंगे, फिर अगला को चेक करेंगे। तो आपका मूल्य भिन्न ये है। तो अब कह रहा है कि एक भिन्न के अंश को 300% से बढ़ाया जाता है, तो प्यारे 15/19 है, ठीक।
अंश को 300% बढ़ा दिया तो खुद का 400% हो गया, हर को 100% बढ़ा दिया तो खुद का 200% हो गया। तो भिन्न इधर इतना हो गया और प्रश्न कह रहा है कि परिणामी भिन्न इतना। इसको सॉल्व करिए, अगर सॉल्व करके इतना आया तो बोलेंगे कि वही हो गया, नहीं बिल्कुल सही है। परसेंट से परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो और इससे काट दिए तो 30/19, 30/19 हो रहा है, इसका मतलब ये सही है। लेकिन ये पहला ऑप्शन हुआ तब ना आपको अच्छा लगा है कि अच्छा ये भी तो ठीक है, लेकिन लास्ट ऑप्शन होता प्यारे तो 3 बार आप मिस करते और चौथा पर पहुंचते तो आपको ये महंगा पड़ जाता। और बेसिक से करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों लगभग बराबर ही है। इसलिए जब परसेंट में रहे ना तो डायरेक्ट एक्स वाई मान कर लीजिए, ठीक है। तो उसी तरह से ये वाला प्रश्न भी अब आपसे बन जाएगा। तो ये सब अब आपका क्लियर है। टाइम अभी बच रहा है क्या? लगभग हो ही गया, एक आध बार बना देते हैं तब तक टाइम हो जाएगा। आइए देखते हैं। कह रहा एक भिन्न का अंश 25% बढ़ा दिया जाए और हर दुगना कर दिया जाए तो भिन्न 5/9 आता है। मूल्य भिन्न क्या है? तो मान के करेंगे तो मूल्य भिन्न x/y है, ठीक है। अब कह रहा एक भिन्न के अंश को 25% बढ़ा दिया जाए, तो कोई भी चीज 100% होता है, 25% बढ़ाएंगे तो 125% हो गया। और हर दुगना कर दिया जाए, हर को दुगना कर दिया जाए तो बाई था, इसको दुगना कर दिया तो इतना हो गया। तो भिन्न 5/9 आता है, यानी इतना बराबर 5/9। तो मूल्य भिन्न क्या है, यानी x/y का वैल्यू क्या है? परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर बट्टा 100, मूल बट्टा के ऊपर बट्टा देखिए खिसक के नीचे चला आता है तो नीचे 100 लिखिएगा। तो 25 6 और 25 5 और 5 से 5 तिरछा गुना होगा तो 4 दूनी 8 इधर हो जाएगा, यानी x/y बराबर 8/9। तो ऑप्शन में चेक करिए 8/9 ये हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब ऑप्शन से करिएगा, ये तो डायरेक्ट कर लिए। अब ऑप्शन से करिए तो देखिए करा मूल्य भिन्न क्या, तो पहला ऑप्शन को सही मानकर देखिए, ठीक है। तो अब 2/3 है। अब आपका अंश को 25% बढ़ाए तो 125% और हर को दुगना किया तो 2 से गुना। अब इसको सॉल्व करके अगर 5/9 आया तो ठीक है, नहीं तो अगला ऑप्शन चेक करेंगे। परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100, 25 5 और 25 6 और 2 से 2 तो 5/12 हो गया। हमको लाना है 5/9, तो नहीं हुआ। फिर वैसे ही अगला ऑप्शन चेक करेंगे, फिर ये भी नहीं होगा, फिर इसको चेक करेंगे तो हो जाएगा। देखिए 8/9 है, तो अंश को 25% बढ़ाए तो 125%, हर को दुगना किए तो इतना। इसको सॉल्व करके ना इतना आ जाना चाहिए, तभी आपका आंसर होगा। तो 25 5 और 25 6, 8 से 8 यानी 5/9 ये आ रहा है, इसलिए आपका आंसर हो गया। तो प्यारे ये आपका ठीक है। तो अभी हम लोग ये आपका नेचर 18 पर थे, जो ये हो गया। और नेचर 17, नेचर 17 में पूरे 1 दिन लगता है। 1 दिन से प्लस जाएगा, माइनस नहीं, पूरा 1 दिन इसका कंसेप्ट समझाने में लग जाएगा। फिर उसके बाद फिर हम लोग संख्या से संबंधित यानी नंबर सिस्टम का ये पार्ट 1 चल रहा है। और पार्ट 1 में अभी आपका 2 और उधर तो एक यानी 3 से 4 क्लास और जाएगा तो पार्ट 1 खत्म होगा। फिर हम लोग पार्ट 2 पर आएंगे जो रूट से रिलेटेड। फिर पार्ट 3 पर आएंगे तो गुना गुना भाग से रिलेटेड, जिसमें एलसीएम एचसीएफ वगैरह सब कुछ आएगा। तो अभी ये पार्ट 1 चल रहा है, फिर नंबर सिस्टम का पार्ट 2 चलेगा, फिर पार्ट 3 चलेगा, तब जाके नंबर सिस्टम फिनिश हो जाएगा। तो चलिए आज बार इतना ही।